like a Hellcat. नेक्स्ट पार्ट में हमें दुआन को दिखाया जाता है जो कि जॉब से वापस हॉस्टल आ जाता है। फिर तभी सांगयान दुआन को बताता है कि उसकी बहन की कोई चीज तुम्हारे पास छूट चुकी है, इस वजह से सांगजी मुझे बार बार कॉल कर रही है, ये लो बात कर लो। इसके बाद सांगजी के पास उसके भाई का कॉल आता है। फिर तभी सांगजी इस कॉल को पिकअप करने लगती है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि दुआन के पास सांगयान का फोन होता है। जब दुआन कॉल पर हेलो बोलता है, यहीं पर सांगजी बहुत ज्यादा शॉक होती है क्योंकि सांगजी समझ जाती है कि ये दुआन है। फिर सांगजी कहती है कि मेरा वहाँ पर कुछ सामान छूट गया था। फिर तभी दुआन पूछता है कि वो क्या चीज है। फिर सांगजी बताती है कि मेरी एक्सरसाइज की नोटबुक वहाँ पर रह गई है, मगर अभी मैंने लिखना स्टार्ट नहीं किया है। फिर दुआन पूछता है कि क्या तुम ये अपने लिए करवाना चाहती हो। तभी सांगजी कहती है नहीं, क्योंकि ये कंपोजिशन है, शायद मुझे इसे खत्म करने में टाइम लगेगा। फिर दुआन सांगजी की ये सारी बातें सुनने के बाद सांगजी से कहता है कि तुम ये काम अपने भाई से क्यों नहीं करवा लेती। फिर तभी सांगजी कहती है कि वो मेरी टांगे तोड़ देगा। तभी दुआन डोर को क्लोज कर लेता है। फिर सांगजी से कहता है कि सांगजी, ये होमवर्क तुम्हारे टीचर ने तुम्हें करने के लिए दिया है, अगर तुम ये होमवर्क नहीं करके लेकर जाओगी तो तुम्हें अपने टीचर के लिए ईमानदार रहना चाहिए और माफी मांगना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी से अपना होमवर्क मत करवाओ। सांगजी दुआन का ये सारा ज्ञान सुनकर अपसेट होती है। फिर तभी दुआन सांगजी से पूछता है कि सांगजी, तुम्हारी स्कूल की टाइमिंग क्या है। सांगजी कहती है कि 7:40। तभी दुआन सांगजी से पूछता है कि क्या तुम कल 6:40 पर उठ सकती हो। फिर तभी सांगजी पूछती है कि वो क्यों। तभी दुआन सांगजी को बताता है कि मैं तुम्हें 6:40 पर कल बस स्टॉप पर मिलूंगा, जब तुम ऐसे लिखोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें इसके बारे में अभी सोचना चाहिए और सुबह 6:40 का अलार्म सेट करना मत भूलना। ओके बाय लिटिल गर्ल, अब तुम सो जाओ। साथ ही सांगजी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर दुआन कॉल को कट कर देता है और सांगजी का नंबर देखने लगता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दुआन सांगयान का फोन सांगयान को दे रहा होता है और सांगयान पूछता है कि तूने मेरी बहन से बात कर लिया। फिर दुआन कहता है कि हाँ, मैंने कर लिया। दुआन सांगजी की नोटबुक को ढूंढ लेता है, फिर साथ ही अपनी स्टडी करने लगता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सांगजी कल 6:40 पर उठने के लिए सांगजी बहुत सारा अलार्म सेट करने लगती है। फिर सांगजी अलार्म सेट करने के बाद लाइट ऑफ करके सो जाती है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारा अलार्म बजने के बावजूद भी सांगजी नहीं उठ पाती है। फिर सांगजी अलार्म की आवाज सुन लेती है और उठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सांगजी फोन को चेक करने लगती है। सांगजी सही समय पर उठी होती है। फिर इसके बाद हमें सांगजी को दिखाया जाता है जो कि 6:40 पर बस स्टॉप पर पहुंच जाती है और सांगजी दुआन को देखने लगती है। तभी सांगजी फोन को चेक करने लगती है कि कहीं दुआन ने उसे मैसेज तो नहीं किया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सांगजी को दिखाया जाता है। यहाँ पर सांगजी दुआन के बारे में सोच रही होती है कि दुआन आज टीचर से मिलने आएगा या नहीं। यहीं पर हमें सांगजी के टीचर को दिखाया जाता है जो कि सभी बच्चे को नोटिस कर रहे होते हैं, साथ ही सांगजी को भी नोटिस करते हैं। फिर सांगजी बहुत ज्यादा अपसेट होती है। फिर तभी अचानक से सांगजी के टीचर सांगजी से पूछते हैं कि सांगजी, पूरी क्लास के दौरान तुम्हारा ध्यान किधर है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सही से नहीं पढ़ाया। तभी सांगजी कहती है कि क्या मैंने ऐसा किया। फिर टीचर कहते हैं कि नहीं, तुमने नहीं, मैंने किया है। यहीं पर सारे स्टूडेंट सांगजी को देखकर हंस रहे होते हैं। फिर टीचर सभी बच्चों को खड़े होने के लिए बोलते हैं। फिर तभी सांगजी से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का ऑफिस में इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद सांगजी मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर तभी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।